प्रश्न संख्या 19 है, 19। इसमें कहा गया है एक विलयन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को, जो अवाष्पशील ठोस है वो कितना है, 30 ग्राम है, को 90 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया है। एक विलयन कैसे बनाया गया है, 30 ग्राम अवाष्पशील ठोस घोला गया है, उसमें 90 ग्राम जल में घोला गया है और 298 केल्विन पर इस का जो वाष्प दाब आता है विलयन का 2.8 किलो पास्कल आता है। अब कह रहे हैं कि इसी विलयन में अब 18 ग्राम जल और घोल दिया गया, तब इसका जो वाष्प दाब आता है 298 केल्विन पर वो 2.95 किलो पास्कल आता है। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको विलेय का मोलर द्रव्यमान, यानी जो घोला गया अवाष्पशील ठोस उसका द्रव्यमान क्या है, मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार क्या है, और शुद्ध अवस्था में 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब क्या है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। क्वेश्चन आपका है पहले चैप्टर का 19वां। अब इसमें जो वाटर है, वाटर का द्रव्यमान है H2 है, कितना लिया गया, 90 ग्राम। और अब यहाँ पे मैं W1 W2 करके लिख दूं। W1 यानी कि जो विलायक है कितना है, 90 ग्राम है, जो कि H2O है ना। इसमें घोला क्या गया है, इसमें घोला गया है कोई अवाष्पशील ठोस, है ना, विलेय घोला गया कोई। ये जो विलेय है इसका द्रव्यमान W2 कितना है, 30 ग्राम है। अब ये पता नहीं कौन है, इसी का हमें जो है अणुभार ज्ञात करना है, M2 ज्ञात करना है। अब एक और बताया गया है कि ये ऐसा है, इसमें 90 ग्राम जल तो था ही, इसमें हमने और प्लस कर दिया। क्या प्लस कर दिया, यहाँ पे कह रहे हैं कि 18 ग्राम जल और मिला दिया। जल यानी कि विलेय जो विलायक है उस और घोल दिया, है ना। 90 ग्राम था, अब और घोल दिया कितना, 18 ग्राम, यानी कितना हो गया, 108 ग्राम हो गया। मतलब इसमें जो W1 है कितना है, 108 ग्राम हो गया, लेकिन विलेय अभी भी कितना है, उतना ही है। W2 कितना है, 30 ग्राम अभी भी है। तो जो इसका वाष्प दाब देखो, इस अवस्था में इसका ये जो विलयन बना, इसमें इसका वाष्प दाब आपको दे रखा है कितना, 2.8 किलो पास्कल, है ना। 2.8 किलो पास्कल दे रखा है, ये हम कह सकते हैं वाष्प दाब दे रखा है ना, विलयन का। और यहाँ पे वाष्प दाब कितना दे रखा है, 2.9 किलो पास्कल। ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि जल का जो वाष्प दाब होगा, ये जल का जो वाष्प दाब होगा H2O, वो कितना होगा। साथ में आपको जो अवाष्पशील विलेय घोला गया उसका अणुभार मोलर मास कितना होगा, ये दो चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को बंद करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले अपना काम तो ये है कि दोनों अवस्थाओं में हम मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मोल प्रभाज की जरूरत पड़ेगी। है ना। तो यहां पर मोल अगर निकाला जाए इसका विलेय का, यानी कि N2 बराबर क्या लिखा जाएगा, W2 अपान M2। W2 तो अपने को पता है 30 है, M2 तो पता नहीं, M2 हो गया। अब यहाँ पे N1 भी निकाल लेते हैं।
N1 कितना है 90, और हमको ये पता है क्या लिखा जाएगा W1/M1 90, और जल का अणुभार कितना होता है 18, 18 पंचे 90, ये N1 जो है जल का मोल कितना आ गया 5 मोल। इसी प्रकार से यहां भी निकाल लीजिए, इसमें N2 कितना आ जाएगा, तो यही रहेगा 30/M2, और यहाँ पर N1 अलग आएगा क्यों, क्योंकि बढ़ गया कितना हो गया 108 ग्राम हो गया, और ये 18 18 छक्का 108 6 मोल हो गया, ये बढ़ गया। अब यहाँ पर भी मोल प्रभाज निकालिए, यहाँ पे विलेय का जो है मोल प्रभाज निकालिए, जैसे विलेय के मोल प्रभाज की जरूरत हम निकालते हैं जल का मूल अंश, ठीक है, यानी कि x1 निकालते हैं जल का, क्योंकि वाष्प दाब उसी से आएगा, मोल अंश क्या लिखा जाएगा N1/N1 प्लस N2, कितना मोल अंश आ जाएगा भैया जरा बताओ हमको। N1 कितना 5/, यहाँ पे N1 तो 5 ही है, और N2 कितना है 30/M2, ये है। ऐसा करो सभी में 5 से भाग कर दो, तो ऊपर तो 1 बचेगा, ऊपर नीचे भाग कर रहे हैं 5 से, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ 5 छक 30/M2 हो गया ये। आप जान रहे हो ऊपर नीचे अब M2 से गुणा कर दें, M2 से गुणा करेंगे या एलसीएम लेके जैसे भी आप हल करें वैसे तब भी आ जाएगा, ऊपर तो M2 हो जाएगा, नीचे M2 से गुणा करेंगे तो M1 की जगह पे M2 हो जाएगा, और 6 वाले जहाँ 6/M2 लिखा वहां पर M2 गायब हो जाएगा, तो M2 प्लस 6 बचेगा। तो ये हमें आ गया जल का मूल प्रभाज पहले वाले में, और ऐसा सेम इधर भी करते हैं। यहां पर भी जल का मूल अंश निकालते हैं इधर, तो यहां भी लिखा जाएगा भाई N1/N1 प्लस N2। N1 कितना है बताइए आप हमको, ये तो वही आया था अभी आपने देखा था 30/M, नहीं 6 आया था, और ये 6 प्लस 30/M2 हो गया, जिसमें आप क्या करिए 6 से पहले भाग करिए, और भी तरीके हैं एल्सियम लेकर के लगा सकते हैं वैसे भी जैसा भी, लेकिन ये सही तरीका जो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ऊपर तो 1 बचेगा, ये जहाँ 6 लिखा है दोनों में ऊपर नीचे 6 से भाग कर रहे हैं, 6 जो है 6 से भाग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 6 पंचे 30/M2 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे हम M2 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा M2, और जहां 1 लिखा वहां भी M2, और यहाँ 5/M2 के पास में क्या बचेगा केवल 5 बचेगा, क्योंकि M2 से हम गुणा कर रहे हैं, है ना। ये मतलब कुल मिला के मैंने क्या किया इसमें, मैंने पहले तो 6 से भाग किया, फिर M2 से गुणा किया, ऊपर नीचे है ना, बराबर नंबर से ऊपर नीचे गुणा भाग कर सकते हैं, आप जानते हो। यहाँ पर अब दोनों अवस्था में उनको लिखना है, क्या लिखना है वाष्प दाब, आप जानते हो क्या लिखते हैं P = x1, और शुद्ध अवस्था में जो जल का वाष्प दाब होगा वो ये तो लिखा जाएगा ना, तो P कितना दिया गया है, वाष्प दाब कितना दिया गया था इधर 2.8 किलो पास्कल है, ध्यान रखिएगा। x1 कितना आया M2/
M2 प्लस 6 आ गया ये आपका, गुणे शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब। सेम इधर भी लिखेंगे, फॉर्मूला वही, P इक्वल x1 शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब। तो ये कितना आया है, दिया गया था 2.9, देखिए 2.9 ही दिया गया, 2.9 किलो पास्कल, किलो पास्कल। x1 कितना आया है, m2 अपान m2 प्लस 5 गुणे P0H2O। अब ये अपने दो समीकरण बन गए, पहला समीकरण हो गया, ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इन दोनों में आप चाहे तो इन दोनों को डिवाइड करिए, या PO0H2O जो है एक तरफ से निकाल लीजिए, दूसरे में रख दीजिए, ये भी कर सकते हैं आप। तो डिवाइड करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे तो 2.8 किलो पास्कल बटे 2.9 किलो पास्कल बराबर m2 अपान m2 प्लस 6 गुणे में P0H2O, और फिर गुण चिन्ह लगा के इधर वाला जो दूसरे क्वेश्चन का इधर वाला वो पलट देंगे, क्योंकि भाग में है ना, तो भाग में ऊपर जाएगा, पलट जाएगा। m2 प्लस 5 भागे m2, और नीचे ही क्या जाएगा, P0H2O। अब वो जो कटने वाला है आप काट दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये और ये, आपका जो बचेगा वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। 2.8 अपान 2.9 m2 प्लस 5 और नीचे m2 प्लस 6। अब ये 2.8 भी हटाइए, 28 बटे 29 हो जाएगा आपका, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 गुणे में m2 प्लस 6 और 29 गुणे में m2 प्लस 5। यहां से आपको m2 की वैल्यू आ जाएगी, है ना, कितना हो जाएगा 28 m2 प्लस 8 48 8 8 दूनी 16 और 4 20, और ये हो गया 29 m2 प्लस, गुणा करिए 9 पचे 45 के 5 यहाँ से लें 4 और 5 दूनी 10 10 और 4 14 145, है ना। तो ऐसा करिए 208 इधर रहने दीजिए और 145 इधर ले आइए, और 29 m2 माइनस 28 m2 घटाइए, इधर तो 1 m2 बचेगा, इसमें से आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया बताओ जरा, हम्म, 23 बचेगा, शायद 23 ही बचेगा, है ना, घटा के देख लीजिए आप। 208 145 3 10 से 4 जाएगा, ज्यादा बच रहा है भाई, ये गलत हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे गलत हुआ है, देखो 8 48 का 8 हासिल है 4, है ना, और 6 दूनी 12
12 और 4 16, 208 ना करके 168 आएगा। अपने को घटाना है 168, 6 से 2 जाएगा, 4 जाएगा, 2 बचेगा, ये 23 आया। 23 ही आना चाहिए था आंसर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये याद रहता है मुझे। तो M2 आ गया कितना, 23 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब आपको निकालना है PH2O0। तब कोई सा भी ले लीजिए, चाहे पहला समीकरण ले लीजिए, चाहे दूसरा समीकरण ले लीजिए, जिसमें भी आप मान रख देंगे आ जाएगा। कितना आया था, 2.8 किलो पास्कल। और क्या लिखा था, M2 अपान M2 प्लस 6, M2 अपान M2 प्लस 6 गुणे PH2O0। तो आप लिख दीजिए 23 प्लस 6 P0H2O और 2.8 किलो पास्कल। किलो पास्कल में आंसर आने वाला। तो यहाँ पे आप लिखेंगे P0H2O 2.8 मल्टीप्लाइज 23 और 6 जोड़िए, 6 3 9 29 बटे 23 किलो पास्कल। इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा ये 3.53। हल करिए, 3.53 किलो पास्कल। तो आपका ये आंसर सेकंड आया और यहाँ पे ये आंसर फर्स्ट आया था, है ना। अवाष्शील विलेय का अणुभार या मोलर मास, ये 298 केल्विन पर जल का जो वाष्प दाब होता है शुद्ध अवस्था में, वो आ गया। ठीक है।